अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमारी जो एडोब इंडिज़ाइन की क्लास है वो क्लास नंबर 15 है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। और इसका टॉपिक है टेक्स्ट ऐप अराउंड इमेजेस एंड शेप्स। ये टॉपिक हम थोड़ा सा पहले कवर कर चुके हैं अपनी क्लास नंबर 7 में, जहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट टूल था। वहाँ पर हमने ये थोड़ा सा इसको कवर किया था और हमने देखा था इसमें चीज़ें कि किस तरह से हम इसको जो है वो कर सकते हैं। अगर आप देखें तो ये वो क्लास थी जिसके अंदर हमने थोड़ा सा जो है इनसाइड टेक्स्ट देखा था, रैपिंग देखी थी थोड़ी सी, और यहाँ पर कुछ चीज़ें की थी हमने, लेकिन हमने इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं किया था क्योंकि हमें आगे इस टॉपिक को कवर करना था। तो आज जो हम टॉपिक अपना कवर करने जा रहे हैं वो टोटली हमारा रैप टेक्स्ट है। रैप टेक्स्ट ऑब्जेक्ट के साथ किस तरह से होता है, टेक्स्ट के साथ किस तरह से होता है, पिक्चर्स के साथ किस तरह से रैपिंग होती है, इसके अलावा मुख्तलिफ शेप्स के साथ किस तरह से रैपिंग होती है, किसी आइकन के साथ आप रैपिंग करना चाहें वो किस तरह से होती है, इन्वर्टेड टेक्स्ट रैपिंग किस तरह से होती है, फिर इन्वर्टेड टेक्स्ट को किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये तमाम चीज़ें हम आज की वीडियो में सीखेंगे। तो चलें चलते हैं हम अपने इन डिज़ाइन पे और एक न्यू पेज हम क्रिएट कर लेते हैं A4 साइज़ का, ताकि हम उसी पे आपको जो है वो इसको क्रिएशन लेटर साइज़ में एक ले रही हूँ यहाँ पर। एक आपका वो है, मैं आपको सॉरी बता नहीं सकी जल्दी में। यहाँ आते हैं हम लेटर साइज़ हम लेते हैं प्रिंट में जाके लेटर, और यहाँ पर हमारे पास अगर आप देखें 8.55 11 इंच है, एक पेज है, फेसिंग पेजेस हटा रही हूँ यहाँ से मैं, स्टार्ट 1 है, मार्जिन और वो उसका 0.05 जो है बाय डिफ़ॉल्ट वही होगा, ब्लीड और इसकी हमें ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। यहाँ पर हमने ये ले लिया। अब हम यहाँ पर जो है एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं पूरे पेज पे और राइट क्लिक करके मैं इसे फिल विद प्लेस टेक्स्ट कर देती हूँ, ठीक है। अभी ना कोई एरर है ना कुछ है, ग्रीन आपका सिग्नल आ रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट मीन कोई शेप, मैंने ये एक सर्कल ले लिया यहाँ पर, ठीक है। इस सर्कल में मैंने इसको मैजेंटा कलर दे दिया। अब ये एक सर्कल है, इसके पीछे टाइपिंग है क्योंकि अभी रैपिंग है नहीं, नन है रैपिंग, ये देख रहे हैं आप, नन है रैपिंग। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, अराउंड बाउंड्रिंग करेंगे अराउंड बाउंड्रिंग आ जाएगी आपकी। और यहाँ से आप जो है अगर इसको रैप अराउंड ऑब्जेक्ट शेप करेंगे तो रैप अराउंड ऑब्जेक्ट शेप आ जाएगी आपकी ये। और टॉप एंड बॉटम अगर जंप ऑब्जेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। ये तो आपने यहाँ से देख लिया। हम इसका पैनल खोलते हैं विंडो में जाके टेक्स्ट रैप का, और टेक्स्ट रैप का जब पैनल हम खोलते हैं तो इसमें हमारे पास और ऑप्शन आ जाते हैं। इसके हमारे पास मेजरमेंट आ जाती है, इसके हमारे पास जो है रैप ऑप्शन आ जाते हैं, कंटोर ऑप्शन आ जाते हैं हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो हम जो है यहाँ से नन कर देते हैं अभी से। अब यहाँ से देख लें आप, अराउंड है, ये जो है रैप अराउंड ऑब्जेक्ट है। जब रैप अराउंड ऑब्जेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये चीज़ जो है वो देखिए आपके सामने आ रही है कि आप जो है जितना चाहे यहाँ से इसका ऑफसेट कम ज़्यादा कर सकते हैं, और आप कम ज़्यादा करके इसको अरेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जहाँ रखना चाहें वो उसी शेप के साथ आपका आएगा। ये देखिए, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये आपने एक सर्कल देख लिया। इसी तरह से आप कोई अगर पॉलीगोन स्टार या वो लें तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से जो है इसको मैंने ले लिया, इसके अंदर मैंने कलर जो है वो सयान डाल दिया, ठीक है। अब इसको मैंने जो है यहाँ पर ये कर लिया आपका रैप अराउंड। अब रैप अराउंड जब किया मैंने तो यहाँ पर ये रैप अराउंड हो गया। अब यहाँ से आप इसकी कंट्रोलिंग कर सकते हैं कि कितना आपको दूर रखना है, कितना करीब रखना है, इस तरह से आप इसको ले सकते हैं। यहाँ पर राइट साइड है, इस पर कर लें, लेफ़्ट साइड है, इस पर कर लें। यहाँ पर कुछ रैप ऑप्शंस में ये दिए हैं, लेफ़्ट टू राइट बहुत करना है ये कर दें, साइड टू वर्ड स्पाइन करना है ये कर दें, साइड अवे करना है ये कर दें, लार्जेस्ट एरिया करना है ये कर दें। हम जो है यहाँ पर बोथ लेफ़्ट राइट
ये रखते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये ऑब्जेक्ट भी देख लिया कि ये इस तरह से आ गया। अब जहाँ जहाँ मैंने ऑब्जेक्ट रखे हैं जाहिर सी बात है वो रैपिंग हुई हुई है, वो रैपिंग आपके सामने आ रही है। अब अगर पेन टूल से कोई चीज़ मैं डिज़ाइन करती हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने ये लिया, यहाँ पर मैंने ये लिया, यहाँ पर मैंने ये लिया, इसके बाद इसको ऑल्ट के साथ मैंने ये कर दिया, यहाँ पर मैं एक फिश बनाने की कोशिश कर रही हूँ। सही है, ये ले लिया। अब देखिए ये मैंने एक फिश ऐसे ही आर्ट कर ली है डिज़ाइन यहाँ पर ये। अब यहाँ पर जब मैं इसको यहाँ रखूँगी, अब जितनी बड़ी जितनी छोटी आप करना चाहें, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप इसको चेंज करना चाहें, इसके पॉइंट्स वगैरह वो कर सकते हैं, सही है। तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं। तो ये ले लिया मैंने। अब मैं यहाँ पर जैसे इसको ये करती हूँ, ये देखिए यहाँ पर भी ये रैपिंग हो गई, रैप अराउंड कर दिया। जितना ज़्यादा दूर, जितना ज़्यादा करीब करना है इतना ज़्यादा दूर और करीब कर लिया। और यहाँ से ये चीज़ मेरी जो है पेन टूल से भी मैंने आपको डिज़ाइन करके दिखा दी। तो स्टूडेंट यहाँ पर से तो आपने देख लिया कि ये तमाम ऑब्जेक्ट्स किस तरह से वो हुए। अब चलते हैं हम पिक्चर पे। अगर कोई पिक्चर प्लेस करती हूँ मैं, ठीक है ना, अगर मैं फ़र्ज़ करें यहाँ से ये वाली पिक्चर प्लेस करती हूँ, देखिए स्टूडेंट अब इसका बैकग्राउंड है और ये है। अगर मैं यहाँ से ये करती हूँ तो ये इस तरह से आएगा, यहाँ से ये करती हूँ तो ये इस तरह से आएगा, लेकिन ये यहाँ पर जाहिर सी बात है नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर इसकी वो नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि डिडक्ट एजिस कर लें हम, डिडक्ट एजिस में ये होता है कि ये एजिस ले लेता है, लेकिन ये यहाँ पर देखिए इसने इतनी डिडक्ट कर ली एजिस और ले ली यहाँ पर ये, लेकिन ये पूरी नहीं ले सकेगा क्योंकि वाइट बैकग्राउंड जो सॉलिड हो या कोई भी सॉलिड बैकग्राउंड हो तो वहाँ पर ये डिडक्ट एजिस करके, जैसा कि अभी मैं दिखाऊंगी, ये कर लेता है। तो जहाँ पर बैकग्राउंड है क्लटर बैकग्राउंड, यहाँ तो हमें ये करना बेकार है। यहाँ पर हम ये कर सकते हैं, यहाँ से हम जो इसको इस तरह से, ये हमें सारे ऑप्शंस देता है, कितना लेफ़्ट, कितना राइट, कितना टॉप, कितना बॉटम, आप जो है यहाँ से इसको जो है वो सेटिंग कर सकते हैं। तो ये आपने देखा कि सिंपल इमेज के साथ आप ये कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक सिंपल इमेज आपने देख ली इस तरह से आती है, लेकिन अगर वाइट बैकग्राउंड के साथ कोई इमेज हो, इसको ऊपर रखूँगी मैं क्योंकि ये ऊपर की वजह से ये नहीं सिलेक्ट हो रहा है, वाइट बैकग्राउंड के साथ कोई इमेज हो तो वो कैसे आपकी आती है उसको हम ये देखते हैं। हम प्लेस करते हैं और मैं चली जाती हूँ अपने इन डिज़ाइन के सिलेबस पे जहाँ पर मैंने सॉरी इमेजेस रखी हुई। जैसे ये एक वाइट बैकग्राउंड की इमेज है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने इसको रखा, मैं इसकी एजिस पे आपको बताऊंगी क्योंकि ये तो बैकग्राउंड है, लेकिन एजिस किस तरह से होंगी, ये तो भी इस तरह से आ रहा है, ये आपने लिया ये इस तरह से आ रहा है। अब यहाँ से जब आप ये करते हैं कि डिडक्ट इमेज, तो इमेज ने डिडक्ट कर लिया है इसकी ये किनारे, लेकिन अभी आपको नज़र नहीं आ रहा, आपके सामने ये लेयर पैनल है, इसको खोलेंगे, ये देखिए ये आपकी वो इमेज है। इसको आपको इस टेक्स्ट के नीचे लाना है, डाउन पे लाना है। डाउन पे लाने के बाद देखिए इसकी ये एजिस सेलेक्ट है यहाँ पर, सही है, ये एजिस सेलेक्ट है आपकी, ये देखिए ये एजिस आपको नज़र आ रही हैं। अब ये एजिस को आप जितना दूर जितना करीब करना चाहेंगे, देखिए ये आपके आ गई। तो वाइट बैकग्राउंड के साथ आप जो है अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये आ गया और अब आपका ये एक वाइट बैकग्राउंड के साथ आपने ये दे दिया। ये प्लस का मार्क इसलिए आ रहा है कि टेक्स्ट जब हटा है साइड से तो इसके अंदर मज़ीद टेक्स्ट और एरर भी एक आ रहा है। इसको रिमूव करने के लिए आप टेक्स्ट थोड़ा सा डिलीट कर लीजिए ताकि जो है आपका ये एरर दूर हो जाए, सही है, ये हो गया।
अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको, यहाँ पर मैंने लिया इसको और मैंने यहाँ पर इसको एक मिनट रुके, बाहर क्लिक किया, यहाँ पर आई, यहाँ पर अंडू कर लेती हूँ मैं अभी से, क्योंकि मैंने वो चीज़ वो कर ली है तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करी है। यहाँ पर अंडू कर लेते हैं हम, क्योंकि अभी मुझे आपको एक चीज़ बतानी है। डिडैक्ट कर लिया और ये नीचे आ गई मैं, ये। अब अगर मैं इन्वर्ट करती हूँ तो देखिए इन्वर्ट में क्या हुआ कि आपका टैक्स जो बल्ब के साइड पे था वो बल्ब के अंदर आ गया, सही है। यहाँ पर ये, अब मुझे इसको जो है ऐसा करना है कि ये सिर्फ टैक्स ये वाला रखना है। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं जाऊँगी टाइप में और क्रिएट आउटलाइन कर लूँगी। जैसे ही क्रिएट आउटलाइन करूँगी, यहाँ पर इसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल उठाऊँगी। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल उठाना है आपने, यहाँ से इसको डिलीट कर लेती हूँ मैं, और यहाँ से पिक्चर इसके साथ डिलीट हो गई, हमें पिक्चर चाहिए भी नहीं थी, ये डिलीट कर लेती हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से ये डिलीट कर लेती हूँ। अब देखिए आपका ये चीज़ आपके सामने, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपने देखा कि रैप टेक्स्ट से इन्वर्ट करके भी आप जो है उसके अंदर किसी भी शेप के अंदर जो शेप आपकी टेक्स्ट की बन रही है उसको आप ला सकते हैं। तो हमारे सामने हमने ये तमाम चीज़ें देख ली और आपकी सारी चीज़ें तकरीबन कवर हो गई हैं। अगर इस तरह की कोई इमेज आप देखना चाह रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर एक मैं ले लेती हूँ टेक्स्ट आपको बताने के लिए, सिंपल राइट क्लिक लेके फिल विद प्लेस होल्डर कर लिया, फाइल में आ गई, मैं प्लेस किया। अब यहाँ पर एक और मैं वाइट इमेज का बता दूँ आपको, ये भी बिल्कुल इसी तरह से होगी कि आपने जो है इसको प्लेस किया, मैंने डबल क्लिक कर लिया था, डबल क्लिक नहीं करना है हमें। प्लेस नहीं हो रही है ये, एक मिनट रुके, मैंने शायद सिलेक्शन टूल नहीं लिया हुआ था, ये आ गई, ठीक है ना। अब ये इसके अंदर आ गई है। देखिए स्टूडेंट, हम जो है छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं, हमें ये सिलेक्शन नहीं रखनी। सिलेक्शन रखने के लिए आप जो है इसको बाहर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ गए, रैप टेस्ट किया भाई डिटेक्ट हो गया, ये देखिए लाइन, जैसे ही नीचे ले जाएंगे ये चीज़ आपकी आ गई। अब जितना आपको इसका दूर रखना है, जितना करीब रखना है, वो शेप आपकी बन गई, ये देखिए। अब इन्वर्स कर देंगे इसे, तो जाहिर सी बात है इन्वर्स करके तो आप जो है इसको इन्वर्स करके तो यहाँ आ जाएगा, और ये इस तरह से आप वही प्रोसीजर इसको रिपीट कर लेंगे। तो आपने देख लिया स्टूडेंट, यहाँ तो आपको समझ में आ गया कि ये इस तरह से आपका होगा। अब हम जो है एक फ्लैट आइकन की इमेज लेते हैं जिसके अंदर विदाउट बैकग्राउंड, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट इमेज होती है वो सॉरी। यहाँ पर जो है कोई भी बिल्डिंग ले लेते हैं हम, कोई भी चीज़ ले सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं है आप ये चीज़ लें, आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। मैं ये बिल्डिंग ले लेती हूँ। बिल्डिंग देखिए मैंने वही किया है कि मैंने यहाँ पर जो है सिलेक्शन टूल यूज़ नहीं किया है, और मैं यहाँ से ली जा रही हूँ और इसको हटा देंगे हम, ताकि हमारी इस पर पिक्चर प्लेस ना हो। और मैंने यहाँ से जो है ये ले लिया, अब यह आ गया, मैंने इसको इतना हिस्सा इसका ये कर लिया, ठीक है। यहाँ पर ये इतना हिस्सा इसको दे दिया। अब मुझे जो है इसको छोटा करना है, और छोटा करना है, पतला करना है। आप कोई पिक्चर ऐसी लेंगे जो वर्टिकल आ रही हो, ठीक है ना। मैंने ये ले लिया, लेने के बाद मैं यहाँ आ गई, यहाँ जैसे गया ये चीज़ आ गई। इसके बाद मैंने इसको डिडक्ट वो किया, और जैसे ही मैं इसको रखूँगी ये इमेज डिडक्ट कर लेगा। लेकिन देखिए क्योंकि पूरा वाइट नहीं था तो इसने इस तरह से लिया, यानी इस तरह से लिया, तो ये पिक्चर आपकी सही नहीं है, इसको हमें नहीं लेना, ये पिक्चर अच्छी नहीं है, ये पिक्चर में सेटिंग नहीं आ रही है, ठीक है ना। हम जो है इसको
कोई और इमेज लेते हैं, प्लेस यहाँ से ये इमेज ले लेती हूँ मैं, सही है। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसे राइट क्लिक किया और फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लिया, ठीक है ना, यहाँ पर यहाँ। अब मैं इसको ये करती हूँ और यहाँ से जो है इसको यहाँ ले आती हूँ और ये जो है दो दो इमेज आ गई हैं क्या, एक में स्टूडेंट, यहाँ कुछ मिस्टेक हो रही है मुझसे जिसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम कर रहा है। ज़रा दोबारा देख लेते हैं इसे हम। यहाँ कुछ मिस्टेक हो गई है जिसकी वजह से ये मसला कर रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये क्या मैंने, अब यहाँ पर जब मैं लेती हूँ इसको प्लेस, ये तो ऑटोमेटिकली मेरी जो है वो है ना ट्रांसपेरेंट इमेज है। देखिए स्टूडेंट, मैं हमेशा ये भूल जाती हूँ, आप नहीं भूलिएगा कि यहाँ से जो है, और दूसरी बात ये, यहाँ से हमें वो करना है, पॉइंटर उठाना है अपना, ठीक है ना, सिलेक्शन पॉइंटर, और आप कोई भी इमेज ले लें। अब देखिए ये इमेज आ गई। अब ये इमेज तो ऑटोमेटिकली ट्रांसपेरेंट है ना, जब मैं यहाँ करती हूँ ये चीज़ आ जाती है, यहाँ करती हूँ ये चीज़ आ जाती है। अब ये ट्रांसपेरेंट जो है वो आपकी क्यों इस तरह से आ रही है, ये मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये ट्रांसपेरेंट आपकी इमेज है और ये आपकी इस तरह से क्यों आ रही है। यहाँ पर लिया मैंने, यहाँ से आ गई मैं, यहाँ पर आने के बाद इसको अगर मैं नीचे लेती हूँ तो ये भी देखें इस तरह से नहीं आ रहा है। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से ये चीज़ वो हो रही है। स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं पीएनजी फॉर्मेट की। दरअसल पीएनजी फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट होता है जो कि ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट होता है, जबकि हम जो है सॉलिड बैकग्राउंड वाली जो इमेजेस ले रहे हैं वो आपको पता है कि उसमें बैकग्राउंड है, आपका वाइट बैकग्राउंड है उसमें, ठीक है। लेकिन अब पीएनजी के लिए आपको अल्फा चैनल को यूज़ करना होगा। देखिए अगर मैं यहाँ से कोई भी पीएनजी उठाती हूँ, पीएनजी का मकसद क्या होता है कि वो ट्रांसपेरेंट इमेज है, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट है, और वो इमेज जो है आपकी मतलब ट्रांसपेरेंट होने की वजह से उसका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। अब अगर मैं फ़र्ज़ करें कि ये वाली इमेज ले लेती हूँ, ठीक है, और ये वाली इमेज मैंने ले ली और यहाँ पर मैं आ गई। अभी देखिए इस पर कोई रैपिंग नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इसको ये करूँगी ये इसका बैकग्राउंड आ गया, यहाँ पर करूँगी तो यहाँ पर भी बैकग्राउंड आ गया। यहाँ पर ये चीज़ आपकी सेम रहेगी, लेकिन यहाँ आके आप जैसे ही अल्फ़ा चैनल करेंगे ये देखिए आपकी रैपिंग जो है वो शुरू हो जाएगी, और यहाँ से जितना दूर जितना करीब आपने रखना है वो आप कर सकते हैं। तो जो आपकी पीएनजी है उसमें आपको अल्फ़ा चैनल को यूज़ करना है, लेकिन जो आपकी पीएनजी नहीं है, जेपैग है, वाइट बैकग्राउंड की है, उसमें आपने जो है वो डिटेक्ट एजेस का जो है वो ऑप्शन लेना है, ठीक है। मैं दोबारा से करके आपको बता देती हूँ, पहले पीएनजी फिर आपका वो, ताकि आपको दोनों चीज़ें दोबारा से रिवाइज हो जाएं और आपको जो है उसमें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। जैसे बर्ड हमने जो पहले ली थी और हम अल्फ़ा चैनल नहीं कर रहे तो हमें प्रॉब्लम हो रही थी, तो यहाँ पर ये लिया मैंने और यहाँ पर मैंने अल्फ़ा चैनल कर लिया, ये देखिए। अब जितना भी दूर जितना भी करीब रखना है, अल्फ़ा चैनल करने के बाद आप ये इसको इतना दूर इतना करीब कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर लेते हैं जनाब कोई ऐसी इमेज जो कि आपकी वाइट बैकग्राउंड की है, सॉलिड बैकग्राउंड की है, जैसा कि यहाँ पर मेरे पास सिलेबस में इन डिज़ाइन के मौजूद है कि यहाँ पर मैंने जो है वो अपनी कुछ इमेजेस आपको कराने के लिए रखी हुई हैं। यहाँ पर मैंने ये वाली इमेज ली। अब ये वाली इमेज मेरे पास सॉलिड बैकग्राउंड है और जेपैग की फॉर्म में, जब मैं इसे करती हूँ तो ये इस तरह से आता है। लेकिन यहाँ से अब अल्फ़ा चैनल नहीं लेना, मुझे डिटेक्ट एजेस लेना है, और डिटेक्ट एजेस लेने के बाद दूसरा स्टेप लेयर पे जब आप आते हैं तो यहाँ पर नीचे देखिए ये इसके ऊपर है, टॉप लेयर है, आपको डाउन लेयर करना है। जैसे डाउन लेयर करेंगे इसकी रैपिंग हो जाएगी और फिर आप जिस तरह भी करना चाहें कर लें। तो स्टूडेंट, हमने अपने सारे फंक्शंस देख लिए यहाँ पर
कि हम जो है रैप टैग किस तरह से ऑब्जेक्ट पे कर सकते हैं, किस तरह से पिक्चर पे कर सकते हैं, किस तरह से पीएनजी पे कर सकते हैं, किस तरह से वाइट बैकग्राउंड के इमेजेस पे कर सकते हैं, किस तरह से कोई पेन टूल से आपने कोई टूल उठाया हुआ उससे किस तरह से किसी आइकन आइकन अगर आप कोई भी आइकन लेते हैं आइकन पे भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। कोई भी आइकन आप ले लें, वो आइकन आपका अगर वाइट बैकग्राउंड का है या वो है तो आप उस पर भी इसी तरह से जो है वो ले सकते हैं। जैसे फेसबुक का आइकन है या आपका उसका है, चलें लेकर देख लेते हैं, आपको ये भी सिखा रहे हैं। यहाँ आते हैं जनाब, और मैंने आइकन ले लिया कोई भी, ठीक है ना, यहाँ पर आ गया आइकन। अब इमेजेस पे आ गई मैं, कोई एक आइकन मुझे चाहिए सिंगल, ठीक है ना, सिंगल कर देती हूँ इसे, सिंगल। अब ये सिंगल आइकन है। अब ये डिपेंड करता है कि ये आइकन आपका पीएनजी है या आपका जो है वो सॉलिड बैकग्राउंड है। फ़र्ज़ करें इसको मैंने लिया, यहाँ पर इसको मुझे लग रहा है ये सॉलिड बैकग्राउंड है, खैर चेक करके हम देखते हैं। यहाँ पे आ गया पीएनजी, ठीक है, यहाँ पर मैंने डाउनलोड पे इसको दे दिया, ये डाउनलोड पे ही आ गया। अब मैं यहाँ आ गई अपने इस पे, और यहाँ पर जो है मैंने इसको हटा दिया, और यहाँ पर मैंने बैक किया, और ये आपने पॉइंटर ये लिया हुआ है प्लेस किया, डाउनलोड पे आ गई जनाब मैं, ये आ गई यहाँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक कोई आइकन आपने अभी ले लिया, लेकिन ये आइकन जो है वो क्या है कि ये आइकन आपका वो है, तो हम यहाँ पर इसमें अल्फ़ा चैनल भी नहीं आ रहा है। डिडैक इमेजेस करते हैं, देखते हैं कि क्या करता है। ये अल्फ़ा चैनल ऑफ है तो डिडैक इमेजेस काम करेगा। अच्छा भाई आपके सामने आ गया, वरना आप डिडैक इमेजेस ही ढूंढते रहते हैं, ठीक है ना। जहाँ पर अल्फ़ा चैनल आपका डिसेबल होगा वहाँ डिडैक्ट इमेजेस होगी, जहाँ डिडैक्ट इमेजेस डिसेबल होगी वहाँ अल्फ़ा चैनल आपका काम करेगा। तो ये चीज़ आपने देख ली। तो स्टूडेंट हमारी ये सारी चीज़ें हो गई हैं रैप अराउंड की, और होप कि आपको पूरी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। रैपिंग करना इन डिज़ाइन में हर तरह से आपको आ गया है, अब इसमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। आपका काम बहुत अच्छे से असाइनमेंट जो है आपने बनाने हैं रैपिंग के साथ। थैंक यू।